जी हाँ, तो ये पहली बार नहीं है। हेमंत बिस्वा और भूपेश बघेल आमने सामने आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी इन दोनों के बीच मुकाबला देखा गया था और बात करीब 2021-22 की थी, जब वहाँ के ऑब्जर्वर और प्रमुख प्रभारी बने थे छत्तीसगढ़ के उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उन्होंने आसाम जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी और उसी समय से दोनों आमने सामने हो रहे थे। और इस बार भी अब जब फिर आसाम में चुनाव है तो भूपेश बघेल आसाम पहुँचे और कुछ दिन पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा पर करीब 12,000 बीघा जमीन कब्जे का आरोप था। उस आरोप पर अब रिएक्शन आया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिसमें उन्होंने मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस के 3 प्रमुख नेताओं पर, भूपेश बघेल, गौरव गोगोई और स्थानीय नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए का सिविल और क्रिमिनल मानहानि का केस शामिल है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी ज़मीन दबा दी है, अब इस पर मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। क्या है पूरा मामला वो भी आपको समझाते हैं 2 विंडो के ज़रिए, जिसमें एक और ट्वीट, दूसरी ओर भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया, वो भी दिखाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की ट्वीट, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल के द्वारा जारी किए गए ट्वीट का रिएक्शन दिया था। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया है मानहानि का दावा और इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। करीब 500 करोड़ का मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है कि ज़मीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया था वो आरोप झूठा है, उसे साबित करें वरना मानहानि की केस का सामना करें। ऐसे मामलों में आरोप लगाने से पहले साक्ष्य जरूरी होता है और अगर साक्ष्य नहीं साबित कर पाए जिन लोगों ने आरोप लगाया था तो उन्हें मानहानि की राशि देनी पड़ती है। इसमें एक रास्ता यह भी है कि खेद व्यक्त कर या फिर आरोप वापस लेकर केस को ख़त्म किया जा सकता है। क्या क्या कुछ कहा है इसके बाद भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया में, वो अभी आपको सुनाते हैं। पहले ये बताए हेमंता कि 12,000 हेक्टेयर बीघा, क्षमा चाहूँगा 12,000 बीघा जमीन में कब्जा है कि नहीं है, यही सवाल तो उठाया गोगोई ने। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, बताया उसको कितनी जमीन है वो तो बताए। नामी बेनामी ये केस करने के बजाय उसको चाहिए ये था कि एक कमेटी घोषित कर दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा और उसकी संपत्ति की जांच कराए। यदि हिम्मत है तो कमेटी बनाए। चलिए, तो ये भूपेश बघेल अपने तेवरों में अभी भी अड़े हुए हैं। जो आरोप लगाया था उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें गौरव गोगोई और भूपेश बघेल एक साथ नजर आए थे और इन्होंने आरोप लगाया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो करीब 12,000 बीघा ज़मीन कब्जे में रखे हुए हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इस तरीके के मामलों में लंबी चौड़ी आरोपों की फहरिस्त जारी की गई थी। अब उस पर रिएक्शन आया है, मानहानि का केस हुआ है, लेकिन भूपेश बघेल कहते हैं कि इसकी जांच कराएं, फिर साबित होगा कि कौन सच कह रहा है। लेकिन इसके बाद रिएक्शन जो असम के मुख्यमंत्री का आया है वो भी आपको सुनाते हैं। भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया के बाद क्या कुछ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता, आइए सुनते हैं। मेरा ऊपर कुछ कुछ बोले थे, मैं बोला देखो टिप्पणी कर में प्रेस में झगड़ा करने से क्या फायदा है, अगर मेरा कुछ है तो कोर्ट में आप लोग प्रूफ कर दीजिए। इसीलिए मैं खुद ही उनको मौका दिया कि मेरा खिलाफ कुछ है तो आप बताइए। तो ये थे असम के मुख्यमंत्री हेमंता, जो कि इस बात का दावा कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर कोई आरोप है तो उसका तथ्य बताइए और इसे कोर्ट में साबित करिए वरना मानहानि के केस का
सामना करिए। आरोप लगाते समय राजनीतिक दल के नेता आमतौर पर भूल जाते हैं कि उन्हें साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहिए, और अगर वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे मानहानि के केस में उनको कड़ी सज़ा भी हो सकती है और जो जुर्माने की रकम है वो भी देनी पड़ सकती है। क्या है इस पूरा मामला और इसको लेकर राजनीति क्यों गरमाई हुई है, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, बताइए, क्या भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी हैं? भूपेश बघेल का कोई खास ऐसा प्रभार नहीं है, असम का ऑब्जर्वर बने हैं, लेकिन वो उन पर भी इस आरोप की आंच आ गई है, मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है हेमंता ने। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं बीजेपी के, और चूंकि असम में चुनाव भी है और ऐसे में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 4 फरवरी को, जिसमें 12,000 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री पर उन्होंने लगाया। इसके बाद 9 फरवरी को सीधे तौर पर हेमंता ने जो है मुकदमा दायर किया है मानहानि का, और वो भी 500 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। अब इसको लेकर जो है असम के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति हलचलें भी तेज हुई है। इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं संतोष पांडे, वो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बिना तथ्य के किसी भी बात को नहीं कहना चाहिए, तो एक तरीके से जो जिस तरीके से हेमंता एक तीखे और सल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है उसकी अब छत्तीसगढ़ बीजेपी भी समर्थन कर रही है कि बिना तथ्य के भूपेश बघेल ने बात कही है, जिसके कारण जो है मुकदमा दायर किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी अब उसकी आंच पहुंच रही है, और खासकर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति के इर्द-गिर्द है, और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव भी हैं भूपेश बघेल। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि असम में चुनाव भी है और हेमंता बिस्वा शर्मा अपने तीखे तल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मुकदमा कर ये डंके की चोट में कहा है कि बिना तथ्य के कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से आरोप राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, लेकिन अब मुकदमा दायर करने के बाद किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो मुश्किलें भूपेश बघेल की जरूर बढ़ गई हैं कि आरोप उन्होंने लगाया और उन्हें मानहानि के केस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गौरव गोगोई भी इसमें सह आरोपी बनाकर उन पर भी मानहानि का दावा किया गया है। दोनों इस केस का सामना करेंगे, क्या होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐसा मामला जो कि अदावत का है, हेमंत बिस्वा शर्मा और भूपेश बघेल का, और ये कोई आज का केस नहीं है। पिछले 5 साल पहले अगर जाएंगे तो पता चलता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ भूपेश बघेल ने लगाया था, लेकिन वहाँ पर उस समय असम में बीजेपी की जीत हुई, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने, और अब एक बार फिर उनके रास्ते रोकने के लिए भूपेश बघेल वहाँ ऑब्जर्वर बनकर पहुँच चुके हैं। तो ये जो अदावत है वो लगातार देखने को मिल रही है और हेमंता और बघेल आमने सामने नज़र आ रहे हैं।